क्या होता था 2005 से पहले? 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते। लालू राबड़ी जी के शासनकाल में 126 दंगे। प्रसाद यादव के साथ जाने का सुगबुगाहट दिख रही है। क्या लग रहा है, एक बार फिर से पलटी मारेंगे क्या उपेंद्र बाबू? अब तो ये उपेंद्र बाबू बताएंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कह देना चाहूँगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तो लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमलावर थे। लगातार कहा करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो अपराधियों को चाहे तो गया पिंडदान कर दिया जाएगा या फिर नेपाल भागना होगा। लेकिन अब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष सवाल कर रहे हैं, एक ट्वीट के जरिए सवाल कर रहे हैं कि आखिर अपराधियों को पिंडदान कब किया जाएगा, कब उन्हें नेपाल भेजा जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो अपराध के ग्राफों की भी जिक्र उन्होंने किया है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी। हिमराज जी, तेजस्वी यादव सवाल कर रहे हैं कि अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अपराधियों का पिंडदान कब होगा? बिहार में कानून का राज है और आप देखेंगे 2005 के बाद जब से नीतीश कुमार जी सत्ता संभाले हैं, न किसी को बचाया गया है न किसी को फंसाया गया है। यानी निर्दोष को फंसाया नहीं गया और दोषी को बचाया नहीं गया। और अपराधी चाहे किसी भी स्तर का हो, कोई भी हो, अगर पाताल में भी अगर छिपा हो तो उसे पुलिस खोज के ढूंढ के निकाली है बाहर, और कानून उसे सजा मुकर्रर किया है। और तेजस्वी जी जो सवाल उठा रहे हैं कि बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, तो जरा 2005 से पहले का शासनकाल को याद कर ले, जो इस समय उनके पिता और माताजी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्या होता था 2005 से पहले? 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे और सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, नरसंहार हुआ करते थे। एक तो लालू राबड़ी जी के शासनकाल में 126 दंगे हुए, जिसमें लगभग 26,000 लोग, 130 दंगे हुए और जिसमें 26,000 लोग मारे गए। और जो नरसंहारों का हाल था कि जो नरसंहार करता थे उनको सत्ता से संरक्षण दिया जाता था और अपराधियों का मनोबल ऊंचा था। और इसलिए ऊंचा था कि अपराधी अपराध कारित करते थे और सत्ता के संरक्षण में उनका जो है सब पाला पोसा जाता था। लेकिन नीतीश कुमार जी के शासन में अपराधी चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, उस समय अपराधियों को सत्ता से संरक्षण मिलता था और आज अपराधी पाताल में भी छिपे हों, चाहे कितना भी उनका जो है ऊंचा पहुंच हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उसे कानून सजा देगी। आपके पार्टी के पूर्व संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई, लेकिन अब ट्वीट कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दिन ट्वीट किया उन्होंने और कहा कि अपने समय के सामाजिक न्याय के पुरोधा श्रीमान लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं दूसरा ट्वीट उन्होंने किया जिसमें मोदी जी से सवाल करते हुए दिख रहे हैं कि आम जन के महत्वाकांक्षाओं पे खरा उतरे मोदी जी, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो एक तरफ विपक्ष का आवाज दिख रहा है, एक तरफ लालू प्रसाद यादव के साथ जाने का सुगबुगाहट दिख रही है। क्या लग रहा है, एक बार फिर से पलटी मारेंगे क्या उपेंद्र बाबू? अब तो ये उपेंद्र बाबू बताएंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कह देना चाहता हूँ कि कोई किसी व्यक्ति के जन्मदिन पर, और खासकर पॉलिटिक्स में लालू जी एक चर्चित नेता रहे हैं, और लालू जी क्या किसी भी व्यक्ति के, किसी भी लीडर के जन्मदिन के अवसर पर दूसरे पार्टियों के लोग भी बधाइयाँ देते रहे हैं। ये परंपरा है, ये संस्कार है बिहार का, इसको लेकर के कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन किसी तरह का की जो राजनीतिक हरकत होती है, राजनीतिक पहलकदमी होती है, तो उस पर सवाल उठ सकता है। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा जी इस तरह का कोई उनका बयान नहीं आया कि हम इधर
अविश्वास करते हैं या लालू जी के संगठन में या महागठबंधन में विश्वास करते हैं, या इस तरह की कोई उन्होंने टिप्पणी नहीं की जिससे पता चलता है कि एनडीए से वो नाराज है या महागठबंधन से उनका नहीं। राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है, क्योंकि अगर बात की जाए तो चुनाव जब हारे उसके बाद उन्होंने कहा एयरपोर्ट पे कि फैक्टर बना या बनाया गया, यहाँ पे भी एक सवाल खड़ा किया उन्होंने। दूसरी बात, जब मोदी जी को लेकर के आज तक जितना भी ट्वीट किया गया, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जैसे शब्दों का, सम्मानित शब्दों का प्रयोग किया करते थे, लेकिन अब सीधे लिखते हैं मोदी जी, न श्रीमान और न यशस्वी प्रधानमंत्री, जबकि लालू प्रसाद यादव को लेकर के श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी। तो कहीं ना कहीं एक खेमे को लेकर के वो सम्मान वाले शब्द प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, दूसरे खेमे के लिए सम्मान जैसे शब्दों का प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये तो राजनीतिक में सब कुछ संभव है, संभावनाएं बनी रहती है। क्या लगता है इस तरीके का जो बयान आ रहा है, सवाल भी कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत मामला है उपेंद्र कुशवाहा जी का, और इस व्यक्तिगत आचरण के लिए हम उस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहते हैं। अगर बात की जाए तो बिहार में झुंझुना की तो बात हो गई कि बिहार के मंत्रियों को झुंझुना थमा दिया गया, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो उन्होंने बाढ़ में फैक्ट्री खुलवाई। दूसरी बात कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो बेला में रेल पहिए का कारखाना खुली, छपरा में भी कारखाना खुला। लेकिन स्थिति क्या है कि 10 सालों से लगातार बिहार के जो मंत्री बन रहे हैं कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में, इसके बावजूद बिहार के लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या वजह हो रही है? देखिए, इस बार जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ और बिहार के नेताओं के जिम्मे जो मंत्रिमंडल मिला, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बिहार की मिट्टी को, बिहार के वातावरण को, बिहार की समस्याओं को, बिहार के जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने जांचा है, परखा है, उस पर चिंतन किया है, विचार किया है, और तब जाकर के बिहार को इस तरह से विभागों का बंटवारा बिहार के जिम्मे हुआ है और इन्हें मिला है। हम निश्चित रूप से बड़े आशा भरी निगाहों से इस बात को कह रहे हैं कि जो विभाग बिहार को मिला है, निश्चित रूप से बिहार में विकास की गाड़ी तेज दौड़ेगी और बिहार में रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ेगी और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे और आर्थिक के रूप से बिहार जो है सबल बनेगा। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मंत्रिमंडल में जो गठन हुए और जो बिहार से मंत्री बने हैं वो बिहार की स्थिति को देखते हुए उन्हें मंत्री बनाया गया है, और उम्मीद करते हैं कि बिहार को अच्छा बनाएंगे, बेहतर बिहार बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।